Very good morning, students. This is our chapter number 3, Conservation of Plants and Animals. This is of biology chapter. So what is the meaning of conservation? कि आप किसी चीज़ को कैसे कंजर्व करके रखते हो, दैट इज़ नोन एज कंजर्वेशन. तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखा हुआ है कि आप प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे कंजर्व करके रखते हो. लेट्स बिगिन. तो लेट्स बिगिन में आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इफ़ देयर वर नो बीज ऑन अर्थ, कि अगर धरती पे मधुमक्खियाँ ना हो तो क्या होगा. तो आपने देखा होगा कि आप किसी के गार्डन में अगर किसी फ्लावर से पोलिनेशन होती है तो वो थ्रू द हेल्प ऑफ बीज या बटरफ्लाई होती है. Pollination is a process that is caused by butterfly or bees for the reproduction of the plant. तो that is very important part. तो आप देखो कि ये टाइनी बीज एंड बटरफ्लाइज ही हैं जो वो पोलिनेशन करने में हेल्प करते हैं. तो अगर 50% जो पोलिनेशन है वो बीज करती हैं और रेस्ट ऑफ द बटरफ्लाई या अदर इंसेक्ट या आप हाथों से करते हो. तो मतलब बटरफ्लाइज का एक बहुत बड़ा रोल है इन द पोलिनेशन. एंड पोलिनेशन के कारण ही जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो अच्छी अमाउंट में हो पाते हैं. अगर ये पोलिनेशन प्रोसेस ना हो तो काफ़ी कम क्वांटिटी और क्वालिटी में जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे. तो यहाँ से हमें पता लगा कि बीज का क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में. तो लेट्स फाइंड आउट. तो एनिमल अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. सम एनिमल्स आर शोन इन कॉलम 1 एंड देयर हैबिटेट इन कॉलम 2 मैच बोथ द कॉलम. तो आप सबको पता है कि हर एक एनिमल का अलग अलग हैबिटेट होता है. हैबिटेट मतलब अपनी अपनी रहने की जगह. आप अपने घर पे रहते हो वो आपका हैबिटेट है. डॉग्स अपने घर में रहते हैं वो उनका हैबिटेट है. तो ऐसे ही जंगली जानवर अपनी जगह पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो उनका हैबिटेट है. ऐसे ही हर प्लांट्स और हर एनिमल्स का अपना एक हैबिटेट होता है. तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, इमेजेस दी हुई हैं, तो आपने मैच करना है उनके हैबिटेट से. These are the images and these are the habitats given here. So let's know more biodiversity. सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है. हमें पता है कि हमारे आसपास कितने सारे एनिमल्स हैं और कितने सारे बर्ड्स हैं, कितने सारे प्लांट्स हैं. तो सारे एक ही जगह पे रहते हैं. कहाँ पे? अवर अर्थ पे. तो हमें पता है कि अर्थ क्या है, बहुत बड़ी जगह है जिस पे कि बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब यहाँ पे रहते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर. तो बायोडाइवर्सिटी से वही हमारा मतलब है कि जहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, कि वहाँ पे रहते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो एंड डाइवर्सिटी. हेयर बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. तो डिफरेंट लाइफ्स की वैरायटी जहाँ पे मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी. तो वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है हमारा? 22 मई एवरी ईयर. तो ये बायोडाइवर्सिटी है जो वो किसी भी प्लांट्स की या किसी भी एनिमल्स की उसकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. उसके बाद है हैबिटेट. तो हैबिटेट जैसे आपको बताया कि द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर इट कैन लिव कंफर्टेबली, रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लाई एंड थ्राइव. थ्राइव मतलब ग्रो. नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. कि हैबिटेट वो जगह है जहाँ कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, उस प्लांट या एनिमल की नेचुरल हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, अ पोलर बियर कैन लिव ओनली इन पोलर रीजन एंड फिश कैन लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट। कि जैसे कि एक पोलर बियर है तो वो हमेशा ठंडी जगह पे रहना ही पसंद करेगा, और जो फिश है वो पानी में रहना पसंद करेगी। तो ये उनके क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। उसके बाद हमारा टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना। तो व्हाट इज़ दिस फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा होता है किसी भी प्लेस के पे होने वाले एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स। ग्रुप ऑफ प्लांट एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज फ्लोरा। लाइक ए डेजर्ट है, वहाँ पे हमेशा कैक्टस वगैरह प्लांट मिलते हैं, तो वो क्या है, फ्लोरा फाउंड इन डेजर्ट हैबिटेट है। और ऐसे ही फोना, तो जैसे प्लांट्स एक जगह पे अलग होते हैं तो वैसे ही एनिमल्स भी एक जगह पे अलग होते हैं। तो जैसे डेजर्ट पे कैमल होगा, डेजर्ट फॉक्स होगी, तो ऐसे कुछ टाइप के एनिमल्स वहाँ पे होंगे, तो उनको उस जगह के क्या बोला जाएगा, फौना बोला जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है स्पीशीज़। तो आपको पता है कि हमारे आसपास कितने टाइप के एनिमल्स रहते हैं। कुछ देखने में एक जैसे होते हैं और कुछ देखने में अलग अलग होते हैं। तो द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव सर्टेन कॉमन एंड परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक that clearly distinguish them from other animal and plants and have ability to reproduce are called species.